अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमजानुल मुबारक के महीने में हमारे दस्तरखान सज जाते हैं। हर कोई रमजान में वह चीजें भी खाता है जो रमजान से पहले उसको मैसर नहीं होती। हदीस पाक का मफहूम है कि इस महीने में मोमिन के रिज्क को बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अक्सर औकात ऐसा होता है कि इफ्तारी के वक्त की रोटी को सहरी में खा लिया जाता है या फिर सहरी के वक्त बासी रोटी को खा लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अक्सर लोग तो बासी रोटी को किसी जानवर को खिला देते हैं या किसी फकीर के लिए रख देते हैं। प्यारे दोस्तों, जो लोग रमजान में बासी रोटी को फेंकते नहीं बल्कि खा लेते हैं, उनको क्या हैरान कर देने वाले फायदे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये फवायटी खाने को तरजीह देने लगेंगे जो लोग बासी रोटी को आज तक फेंक देते थे। बासी रोटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। बस इस वीडियो को एक लाइक करके पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हम आपको रमजान के महीने में बासी रोटी खाने के हैरान कुन फायदे बताएंगे। बासी रोटी के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बासी रोटी के बारे में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। याद रहे, बासी रोटी का इस्तेमाल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला फरमा है, हमारे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ मौजूद है? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका मौजूद है। तो फरमाया, इसे ले आओ। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वह घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद होता है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अल वसल्लम ने वही रोटी सिरके के साथ तनाउल फरमाई। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कि किस सादगी से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजार दी और अपनी उम्मत को भी सादगी का ही दर्स दिया। प्यारे दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि दो जहानों के सरदार हैं, वह तो बासी रोटी भी तनाउल फरमा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने घरों के अंदर नजर दौड़ाया तो जिस तरीके से हमारे घर के अंदर रोटी जाया होती है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक वक्त की रोटी बच जाए, फिर उसे दूसरे वक्त खाना किसी को गवारा नहीं। यह बची हुई रोटी संभाल कर इसीलिए रखते हैं क्योंकि दरवाजे पर आने वाले किसी गरीब को दे दे। लेकिन कुछ लोग इसका भी ख्याल नहीं रखते, बल्कि उस रोटी को फेंक देते हैं जो रिज़्क की सख्त बेअदबी है। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो उसको दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस से साबित है। इसीलिए चाहिए कि बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल किया जाए। रमजान में भी इसका इस्तेमाल करें और गैर रमजान में भी इस्तेमाल करें। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखें कि रोटी खराब ना हो। प्यारे दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि बासी रोटी खाने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसके हैरान कर देने वाले फायदे। तो चलिए हम आपको बताते हैं बासी रोटी खाने से वह कौन से हैरान करने वाले फायदे हैं। यह फायदे जानने के बाद आप रमजान में बासी रोटी को खाने के लिए प्रायोरिटी देंगे। प्यारे दोस्तों, अब तक समझा जाता था कि बासी रोटी खाने से तेज आबाद बदहजमी और फूड पॉइजनिंग होती है, लेकिन जदीद साइंस रिसर्च में यह बात सामने आई है कि बासी रोटी सेहत बख्श खुसूसियत की मालिक है। माहिरीन गजात के मुताबिक बासी रोटी एक महफूज और मुकम्मल है। वह सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन इंतखाब भी है और इसके बेशुमार फायदे बयान किए गए हैं। लेकिन आम लोग इन फायदों से वाकिफ नहीं, जिसकी वजह से रोजाना टनों के हिसाब से बासी रोटी किसी गरीब को फरोख्त की जाती है या फेंक दी जाती है। आइए आपको रात की बची हुई रोटी को सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करने से कुछ फायदे बता देते हैं। बासी रोटी को सुबह दूध के साथ खाने से कब्ज की परेशानी में राहत मिलती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो बासी रोटी खाना फायदेमंद होगा। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि बासी रोटी खाना सभी के लिए फायदेमंद हो। इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जिन लोगों को इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें बासी रोटी भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही बासी रोटी मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी ठीक करता है, जो पेट की चर्बी घटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बासी रोटी को अनहेल्दी फूड मानकर नहीं खाते और सोचते हैं कि एसिडिटी बढ़ाएगी, तो जान ले कि बासी रोटी को ठंडे दूध के साथ खाने से कब्ज, बदहजमी, एसिडिटी, सीने में जलन जैसी पेट की दिक्कत परेशान नहीं करेगी। अगर आप सुबह के वक्त बासी रोटी को दूध के साथ खाते हैं तो जिस्म में शुगर का लेवल कम होता है। रोटी को 57 मिनट दूध में भिगोकर रख दें और उसके बाद खाए। डायबिटीज की तरह हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी के लिए भी बासी रोटी का खाना फायदेमंद हो सकता है।
आप सुबह के वक्त बासी रोटी को सब्जी की जगह दूध के साथ खाना शुरू करें। बासी रोटी खाने से शुगर और बीपी कंट्रोल में रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन ना खाएं, आपको वह भी जरूर लेनी है। और बासी रोटी दूध के साथ खाना और भी फायदेमंद होता है। जब चपाती बासी हो जाती है तो उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। तो बासी रोटी या चपाती को फेंकना नहीं चाहिए। इससे रिजक की बेहुरमती होती है और अल्लाह पाक नाराज हो जाता है। और अगर रिजक की कदर नहीं की जाती, इस बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तभी की है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुर्बत का दौर था और खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिस्कीन और गुर्बत को अपने लिए चुना। हालांकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते तो उनके लिए पहाड़ भी सोना बन जाते, लेकिन एक हम हैं, हमारे नखरे ही खत्म नहीं होते। हमारे दस्तरखान पर 101 आइटम सजे हुए होते हैं। इसके बावजूद हम लोग शुक्र अदा नहीं करते और ना ही अल्लाह पाक के नेमतों की कदर करते हैं। हमारी प्यारी बहनों से गुजारिश है कि रिजक की कदर करें, इसको जाया होने से बचाएं। आजकल तो हमारे पास सहूलियत भी मौजूद है। एक वक्त की रोटी अगर बच जाए तो उसे फ्रिज में रखा जा सकता है और उसको बाद में इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बजाय इसके कि इस खाने को जाया कर दिया जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और शेयर करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इंशाअल्लाह हम उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम